हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुकंता ट्यूटर्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आनंद। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्री की पूरी एक केस स्टडी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि कैसे बनी रिलायंस इंडस्ट्री, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जो आज बन चुकी है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी। टेल से लेके अगर हम बात करें टेलीकॉम तक, रिटेल से लेके अगर हम बात करें डिजिटल और ग्रीन एनर्जी तक, आज हम करेंगे बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी केस स्टडी कि कैसे रिलायंस बना और क्या चैलेंजेस फेस करके वो आगे बढ़े। अगर हम बात करें रिलायंस की शुरुआत के बारे में, तो रिलायंस की शुरुआत हुई थी साल 1966 में, जब धीरूभाई अंबानी जी ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक शुरुआत थी, एक ड्रीम था, एक विजन था। लेकिन धीरूभाई अंबानी का जो सपना था वो छोटा नहीं था। शुरुआत छोटी थी पर सपना छोटा नहीं था। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, आम आदमी को शेयर होल्डर बनाने का कॉन्सेप्ट। आम आदमी को शेयर होल्डर बनाने का कॉन्सेप्ट 1977 में रिलायंस ने एक आईपीओ लॉन्च किया और यहीं से भारतीय शेयर मार्केट का इतिहास पूरी तरह जो है वो बदल गया। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की कोर बिजनेस मॉडल की, तो क्या है रिलायंस इंडस्ट्री का कोर बिजनेस मॉडल? रिलायंस का सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ये है कि उसका एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। अगर हम बात करें ऑयल की और केमिकल की, ऑयल टू केमिकल की, O2C जिसे कहते हैं, तो इन्होंने क्रूड ऑयल रिफाइनिंग भी करी, उसके बाद इन्होंने पेट्रोकेमिकल्स भी करे और फिर प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स पे भी इन्होंने वर्क करना शुरू किया। अगर हम बात करें जमुनानगर रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। यहां रिलायंस को लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनाती भी है और बहुत ज्यादा इनको एक लीडर इन ऑयल एंड केमिकल भी बनाती है। अगर हम बात करें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की, तो रिलायंस बड़े स्केल पर काम करती है, इसीलिए जो है उनका जो एक प्रोफेशनल और काम करने का तरीका बहुत ही शानदार है और वाइड स्प्रेड भी है। अगर हम आगे चलते हैं तो जियो जो था वो एक गेम चेंजर कैसे प्रूव हुआ रिलायंस के लिए। 2016 में रिलायंस ने वो किया जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था, फ्री डाटा और कॉलिंग दी। जियो की स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले नुकसान सहा, उसके बाद कंपेटिटर्स को बाहर किया और उसके बाद फिर मार्केट लीडर वो अपने आप को उन्होंने बनाया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया बना दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर। जियो सिर्फ एक टेलीकॉम नहीं था, ये एक डिजिटल इकोसिस्टम था जिसमें आए आपके जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो क्लाउड और जियो फाइनेंस एज वेल। तो ये एक शानदार स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने जियो को एक मार्केट लीडर बनाया टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर। आगे अगर हम बात करें तो रिलायंस रिटेल जो इंडिया का बिगेस्ट रिटेलर है। आज सुबह ही मैं रिलायंस में गया था, रिलायंस मॉल में, रिलायंस रिटेल में। शानदार एक्सपीरियंसेस, शानदार प्राइसेस, बहुत डिस्काउंट और सीमलेस एक्सपीरियंस। रिलायंस रिटेल आज भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। तो इनका बिजनेस मॉडल आखिर था क्या रिलायंस रिटेल का? पहली चीज तो ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इनके जो है ओमनी चैनल इन्होंने बनाया। दूसरी चीज ये कि ग्रोसरी और फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स सब इन्होंने मॉल में डाला। उसके बाद डायरेक्ट सोर्सिंग करी फार्मर से। क्या शानदार आइडिया था। रिलायंस ने छोटे किराना स्टोर्स को अपने सिस्टम से जोड़ा, जिससे जो है आपकी सप्लाई चेन मजबूत हो गया। आगे बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और डेप्थ मैनेजमेंट को कैसे रिलायंस ने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह खेला। रिलायंस की एक बड़ी आलोचना थी हाई डेट, हाई कर्जा, हाई डेट। लेकिन 2020 में मुकेश अंबानी जी ने एक ऐलान किया कि रिलायंस इज डेट फ्री नाउ। अब कोई भी कर्जा नहीं है। कैसे? नंबर 1, स्ट्रेटेजिक स्टेक आपको जो सेल्स लिया फेसबुक और गूगल से। नंबर 2, राइट इश्यूज पे फोकस किया। नंबर 3, एसेट्स को इन्होंने मोनेटाइज किया। आगे बढ़ते हैं। ये दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग का मॉडल जो रिलायंस ने
फॉलो किया। आगे अगर हम बढ़े तो रिस्क और चैलेंजेस क्या थे जो रिलायंस ने फेस करे और कैसे उससे बाहर निकले। हर बड़ी कंपनी के साथ रिस्क भी आते हैं, अगर बड़ा रिटर्न है तो रिस्क भी बड़ा है। अगर हम बात करें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, रेगुलेटरी प्रेशर्स की, ये सारे रिस्क आए। ग्लोबल ऑयल प्राइस डिपेंडेंसी, टेलीकॉम कंपटीशन, ये सारे चैलेंजेस और रिस्क आए रिलायंस को, और एग्जीक्यूशन रिस्क भी आया इन न्यू सेक्टर्स। ये सारे चैलेंजेस और रिस्क जो है रिलायंस को आया, लेकिन सीमलेसली रिलायंस ने इसको फेस करके इनसे वो आगे बढ़ जाए। रिलायंस की सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज करना, कि कैसे आप एफिशिएंटली इतने बड़े एम्पायर को मैनेज कर सकते हैं टू हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन एंड रेवेन्यू। अब अगर बात करें तो फ्यूचर स्ट्रेटजी और विजन क्या है, तो रिलायंस की फ्यूचर स्ट्रेटजी ये है कि वो ग्रीन और डिजिटल में जाना चाहते हैं। रिलायंस का सबसे फ्यूचर फोकस है ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंडिया, ये इनका फोकस है। तो अगर हम बात करें सोलर मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, अगर हम बात करें बैटरी स्टोरेज और एआई और डेटा, इन सब पे रिलायंस एक बहुत ही फोकस तरीके से काम कर रहा है। मुकेश अंबानी जी का लक्ष्य है कि रिलायंस को एक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनाना है, उनको ये उनका लक्ष्य है। अगर हम बात करें कि इस सारे स्ट्रेटजी और चैलेंजेस और पूरे गेम प्लान से हम क्या समझते हैं, तो की लर्निंग्स क्या है रिलायंस से। रिलायंस हमें सिखाता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, स्केल मैटर करता है, रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, यही सही समय पर डिसरप्शन और टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन कैसे करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी है रिलायंस की स्ट्रेटजी है, और इसी को यूज करके आज रिलायंस जो है इतनी बड़ी एक कंपनी बन चुका है जिसकी एक ग्लोबल प्रेजेंस है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक बिजनेस स्कूल है, एक बिजनेस स्कूल की केस स्टडी है, एक इकोसिस्टम की केस स्टडी है, एक कॉर्पोरेट विजन की केस स्टडी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की कहानी है, ये विजन, रिस्क और एक स्ट्रेटजी सारों की कहानी है, एक इतिहास बनाने की कहानी है, एक सपने पूरे करने की कहानी है। आज आपको इस वीडियो में पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कैसे एक वेरी स्मॉल से लेके बिगेस्ट कंपनी की जर्नी को पूरा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुकंता ट्यूटर्स इज योर वन शॉप स्टॉप। अगर आप एक ट्यूटर हैं तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, आपको मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटाबेस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं आपको वेरीफाइड लिस्टिंग्स मिलेगी और सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो आइल्स, टोफल, पीटी हो, चाहे वो अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और यहीं पे जो है आपको मिलेगी वेरीफाइड लिस्टिंग्स, लॉट ऑफ ऑप्शंस और द बेस्ट प्राइसिंग, द बेस्ट पीपल एंड द बेस्ट एक्सपीरियंसेस है। तो ये थी आपकी एक बहुत ही शानदार वीडियो बाय सुकंता ट्यूटर्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ आनंद, साइनिंग ऑफ।